ये प्रतिशत का दूसरा वीडियो है। इसके पहले पार्ट में प्रतिशत के मेन कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि प्रतिशत क्या होता है। अगर दूसरा वीडियो समझ में तभी आएगा जब पहला वीडियो अच्छी तरीके से देखा जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान कर दिया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पर जितने कर का भुगतान इन्होंने कर दिया उनकी संख्या कितनी है, 31%। तो इसकी भिन्न क्या आएगी, 31/100। कटेगा है नहीं तो नहीं काटेंगे। कह रहा है कर न देने वाले, तो 31 लोगों ने कर दे दिया है, 100 थे जिसमें से 31 ने कर दे दिया, तो बचे कितने हैं, बचे हैं 69 जिन्होंने कर नहीं दिया। और इनकी संख्या कितनी है, 20,700। तो अगर एक यूनिट कितने के बराबर आएगी, तो ये कहा जाएगा अपान में, तो 20,700 और बटे में कितना आया, 69। इसको काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 69 तिया 207 और 2 जीरो लग गए। एक यूनिट कितने के बराबर है, 300। कह रहा तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या, तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितने यूनिट है, 100। तो जब 100 यूनिट को हम निकालेंगे तो 100 को गुणा कर देंगे 300 से और ये आ जाएगा 3 4 जीरो लगा दें, यानी 30,000। कर्मचारी टोटल कितने थे, 30,000। यानी प्रतिशत का मतलब क्या था, 2008 में 31% कर्मचारी थे, 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, तो 31% की भिन्न बनेगी 31/100। तो 100 क्या थे, कुल कर्मचारी थे, जिनमें से 31 यानी जो कर्मचारी थे उन्होंने कर का भुगतान कर दिया। ना कर देने वाले की संख्या हमको पता थी, तो हमें पता था 100 थे, 31 ने भुगतान किया, बचे कितने, 69। और 69 किसके बराबर है, 20,700 के। तो एक यूनिट बटे में जाएगा, कट जाएगा। अब कितने यूनिट हमारे कर्मचारी थे, 100 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया 30,000। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। तो सबसे पहले हमको जो परसेंटेज दिया गया है वो क्या है, 10%। इसकी जब भिन्न बनाएंगे तो आएगी 10/100। प्रतिशत का सवाल या अपान में ये कर गया, या 1/10। यानी सुप्रिया से 10, यानी 10 के 10% की भिन्न में जो बटे में आएगा वो किसके अंक होंगे, सुप्रिया के। और कम अंक मिले हैं किसको, महुआ को। तो 10 में से 1 चला जाएगा, यानी 9 यूनिट किसको अंक मिले हैं, महुआ को। और महुआ को मिले अंक कितने हैं, 81। तो एक यूनिट कितने के बराबर आएगी, 81 को 9 से हम डिवाइड कर देंगे, 9 9 81 कितना आया, 9। और पूछ रहा सुप्रिया को कितने अंक मिले, तो सुप्रिया की यूनिट कितनी थी, 10। तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 गुणे 9 यानी 90। यानी सुप्रिया को 90 अंक मिले। अगला क्वेश्चन है, यदि ए 360 से 20% अधिक है तो ए का मान क्या है। तो पहले 20% की भिन्न क्या होगी, 20/100। 20 इकन्नम 20 पंचे 100, यानी भिन्न क्या है, 1/5। यानी 5 का 20% कितना आएगा, 1। अब 5 क्या है, 360, क्योंकि 360 से 20% अधिक है। तो अगर अधिक है तो ए का मान बताना है। तो यहां पर 360 क्या है, 5 को प्रेजेंट कर रहा है, तो यानी 5 यूनिट किसके बराबर है, 360 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी, 360/5। 5 का नम 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 यानी 72। और संख्या हमारे ए का मान क्या है, वो 20% अधिक था, तो अधिक का मतलब 5 का 20% कितना है, 1। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। यानी ए का मान हो गया 6 यूनिट। तो 72 को 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 के 2, 6 सत्ते 42 और 43 यानी 432। यानी ए का जो मान होगा वो होगा 432। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, तो उनकी प्रारंभिक संख्या क्या है। तो एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ती है, यानी 20% की भिन्न आएगी 20/100। 0 0 2 का नम 2 पंचे 10, यानी भिन्न क्या है, 1/5। अब 5 यहां पर क्या है, कक्षा में छात्रों की संख्या, तो यानी 5 क्या है, छात्रों की संख्या कितनी थी पहले 5 और बढ़कर कितनी हो गई 66, यानी बढ़ी कितनी है, 1। तो 5 से 1 होने में यानी कितना बढ़ेगा, 1, यानी 6 हो गई। और 6 यूनिट कितनी हो गई है, 66। तो 1 यूनिट कितनी होगी, 66 को 6 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 11। अब प्रारंभ में हमारे यानी कक्षा में छात्र कितने थे, 5। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगी, 5 गुणे 11, 11 पचे 55। यानी प्रारंभ में जो छात्र थे उनकी संख्या क्या थी, 55।
अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 क्या है, लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो यहाँ पर 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% क्या है, चश्मा लगाते हैं, यानी 25% की भिन्न आएगी 25/100। 25 सकलम 25 चक्कू 100, भिन्न क्या है 1/4, जहां 4 क्या है स्कूल में छात्रों की संख्या, और वो हमको पता है कितनी है 1400, यानी 4 किसके बराबर होगी 1400 की। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 1400 बटे में 4, 4 अकन्नम 4 तिया 12, 2 बचे 4 पंचे 4 तिया 12 बचे 2, 4 पंचे 20, कितना है 350। और चश्मा कितने लगाते थे 25%, तो 4 का 25% कितना आएगा 1, यानी 350 टोटल लड़के और लड़कियां हैं जो चश्मा लगाते हैं, जिनमें से लड़के हमको पता है कितने चश्मा लगाते हैं, कितने लड़के चश्मा लगाते हैं 350 का 2/7, तो जब 2/7 निकालेंगे तो 7 अकन्नम 7 पचे 35, यानी 50 गुना 100 लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं। तो अब लड़कियां कितने लगाएंगी, क्योंकि चश्मा लगाने वाले टोटल कितने हैं 350, जिसमें से लड़के कितने हैं 100, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी जो चश्मा लगाएंगी। जब लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो चश्मा वाले टोटल बच्चे हैं 350, उनमें से 100 माइनस कर देंगे और कितने लड़कियां लगाएंगी 250 लड़कियां होंगी जो चश्मा लगाएंगी। अगला क्वेश्चन है, 500 को 20% से घटाया गया, फिर उसे 25% से घटाया गया, अंतिम मान क्या है। तो 20% की भिन्न बदलेंगे तो कितनी आएगी 20/100, 20 अकन्नम 20 पंचे 100, यानी कितना है 1/5। क्वेश्चन ने कहा 20% से घटाया गया, तो 5 का 20% कितना आएगा 1, और ये किसका है 500 को, तो यहां पर 5 यूनिट हमारी किसके बराबर होगी 500 के, यानी 5 यूनिट बराबर होगी 500 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 500 बटे में 5, कम कर देंगे कितना आएगा 100, 5 अकन्नम 5, 1 यूनिट 100 के बराबर है। तो अब जो 20% घटाया गया वो कितना था 1, यानी 5 का 20% 1 आया, तो 5 में से अगर 1 चला जाएगा कितना बचेगा 4, तो अगर 4 यूनिट पूछी है कितनी होगी, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी 4 गुणे 100, यानी 400 की। ये आ गई। जब 20% घटाया गया तो कितना आया 400, फिर कह रहा है उसे 25% से घटाया जाए, तो 400 में से कितना घटाना है 400 का 25%, 25% घटाएंगे तो 400, और परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में 100, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो से ये कैंसिल, 400 माइनस 25 चक्कू 100, कितना आ गया 300, यानी जब उसको 25% से घटाया जाएगा तो अंतिम मान कितना आएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% की भिन्न क्या आएगी 20/100, 20 अकन्नम 20 पंचे 100, यानी 1/5 बढ़ाया जाता है, फिर उसे 15% से घटाया जाता है, तो परिणामी कितना आता है 2040 हो। तो पहले 20% को 20% बढ़ाया था तो कितनी हो जाएगी 5 हो 6, तो संख्या हमारी क्या है परिणामी कितना आता है 2040 हो। तो संख्या का आरंभिक मान क्या है, यानी आरंभ में संख्या क्या थी ये पूछ रहा है। तो जब 20% बढ़ाएंगे तो 20% का कितना हो जाएगा 1/5, बढ़ाने पर 5 हो कितना हो गया 6। अब कह रहा है फिर 15% घटाया जाता है, तो 6 का 15% अगर हम घटा देंगे तो 15 बटे कितना आएगा 100, तो अगर हम यहां से 6 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 15/100, और 100 का नाम 100 में से 15 गया 85, 6 गुणे 85/100, तब ये संख्या आती है। जब घटाया जाता है तो 6 गुणे 85/100, और ये किसके बराबर है 2040 के, तो 6 गुणे 85/100 ये बराबर हो गया हमारा 2040। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 2040 गुणे 100, जब ये 100 जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा 6 गुणे 85। अब इसको काटते हैं तो 17 बचे 85, और इसको काट दें 17 का नम 17, इसमें बचा 3, 17 दूना 34 आ गया 120, 6 का नम 6 दूनी 12 20 आया, और ये कितना आ गया 2000। तो अब प्रारंभिक मान पूछ रहा है कितना था, तो प्रारंभिक मान क्या था 2000।
कितना आया 20 और 10 का गुड़ा आया 2000, बटे में कितना बचा है 5। तो जब 5 से काटेंगे 5 चक्कू 20 कितना आएगा 400। और संख्या हमारी प्रारंभ में कितने यूनिट थी 5 यूनिट। तो जब 5 यूनिट निकालेंगे प्रारंभिक संख्या तो 400 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 चक्कू 20 और ये आया 2000। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 16 सहित 2/3% बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम 16 सहित 2/3% की भिन्न बना लें। तो 16 48 2 50/3 और परसेंटेज का 100, 50 सकन्नम 50 दूना 100 यानी कितना है 1/6 बढ़ाया जाता है। और फिर 15% कम किया जाता है। तो संख्या कितनी है 6, क्योंकि 6 का 16 सहित 2/3% कितना आएगा 1। तो 6 में अगर 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 7। अब कह रहा है फिर 15% कम किया जाता है। तो 7 का 15% यानी 15/100 कम कर दिया गया। जब इसको हल करेंगे 7 कॉमन लेंगे तो 100 का नम यहाँ आ जाएगा 1 - 15/100। एल्सियम लेने पर 100 का नम 100, 100 में से 15 गया कितना आया 7 × 85/100 इतना आ गया। तो कह रहा परिणामी 238 प्राप्त होता है। यानी ये जो नंबर हमारा आया है 7 × 85/100 ये किसके यूनिट के बराबर है 238 के। अब एक यूनिट कितने बराबर होगी 238 × 100 बटे में आ जाएगा 7 × 85। अब इसको हल करते हैं तो 17 × 85, 17 का नम 17। तो इसमें बचा 6 17 चक्कू 68, ये कैंसिल 7 का नम 7 दूनी 14 यानी कितना आ गया ये 5 दूनी 10 0 यानी 20 दूना 40 यानी एक यूनिट किसके बराबर आ गया 40। अब संख्या हमारे कितने यूनिट थी, संख्या थी हमारी 6 यूनिट। तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा 4 × 6 यानी 240। संख्या निकाला है, हमारी संख्या क्या होगी 240। क्वेश्चन ने कहा है कि 240 का 37.5%। तो 240 तो रखेंगे ही, का मतलब गुणा लगाएंगे 37.5 और बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35.25, 2 से काट देंगे 2 का नम 2 दूनी 4। अब दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60 का 0 हाथ से चले 6 12 7 84 6 90, एक अंक के बाद 0.90 यानी 37.5 जो होगा संख्या का वो 90 होगा।